हेलो, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सब पार्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जब थीटा हमें कहाँ से कहाँ तक दिया हो, 0 से π/2 के बीच में dy बाई में डी थीटा एक तरह से क्या होता है, हमारा एक स्लोप को शो करता है। ग्रेटर 0 है, फंक्शन इंक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। ये आपको जो मैंने बातें लिख रखी है मेन इस पेज के ऊपर, ये आपको दिमाग में रखनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड कर पाएंगे। जब भी हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना होता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव अगर हमारा ग्रेटर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर लेस 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीज करेगा। ये दोनों कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब हमारा थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, आगे मेन पॉइंट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैक्सिमम और मिनिमम देखो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, टेंजेंट थीटा, या फिर कहें कि स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप किसके पैरेलल है, हमारा इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्लोप क्या है, 0 है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे क्या होते हैं ये, कैसे मतलब हम इनको फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप ये छोटा सा ग्राफ देख लीजिए। जैसे मेरा कोई फंक्शन है, मैंने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लो उसने x1 डिस्टेंस कवर करी और फिर x2 डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पे फंक्शन तो हमारा क्या है, f(x1) है, और इसी तरह हमारा फंक्शन क्या है, f(x2) है। x1 के अकॉर्डिंग हमारी जो स्लोप बनेगी यहाँ तक की यहाँ बनेगी, और x2 के अकॉर्डिंग हमारी स्लोप क्या बनेगी, ये बनेगी। तो इस पॉइंट को क्या बोल दिया इन्होंने, x2, मतलब ये वाला x2, और जो ये वैल्यू है हमारी y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो x2 f(x2) बन जाएगी। ये ग्राफ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो मैं बाकी चीज़ें बता रही हूँ आपको उनके ऊपर ध्यान दीजिए। F is said to be monotonically increasing on A if x1 x2 belong to A such that x1 less x2, या फिर कहें कि f of x1 less equal to f of x2। इस चीज़ का मीनिंग आपको ध्यान से समझना है। जब हमें मोनोटोनिक वर्ड दिया हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा इक्वल का साइन भी साथ में दिया हुआ होगा। मतलब कि अब हमारा x1 अगर लेस x2 है, मतलब हमारा x2 ग्रेटर है किससे, x1 से, तो यहाँ पे मोनोटोनिक के केस में, इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा, यहाँ इक्वल का साइन भी दिया होगा, और जो हमारा बड़ा मतलब दूसरा फंक्शन है वो ग्रेटर है किससे, पहले फंक्शन से। f is said to be strictly increasing on a if x1 x2 belong to a such that f of x1 less f of x2। अब स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया, तो स्ट्रिक्टली वर्ड के केस में हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, सिर्फ हमारा f of x2 है जो फंक्शन है वो ग्रेटर होगा किससे, f of x1 से। अब इसका ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इस तरह से ये देखो ये इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। यहाँ पे क्या था, हमारा ग्रेटर के साथ क्या आ रहा था, इक्वल का साइन भी आ रहा था, सॉरी लेस के साथ किसका साइन भी आ रहा था, इक्वल का साइन भी आ रहा था। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था, मतलब यहाँ पे हमारा क्या इक्वलिटी को शो करता है, एक बार इंक्रीज कर गया फिर इक्वलिटी को शो करेगा और फिर इंक्रीज कर रहा है। एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन ए if x1 x2 belong to a x1 less x2 f of x1 greater equal to f of x2। डिक्रीजिंग के केस में हमने ये ध्यान रखना है कि f of x1 लेस किससे होगा, f of x2 से। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या बनेगा, ये इक्वल टू का साइन हमारा हट जाएगा, और f of x1 f is said to be strictly decreasing on a if x1 x2 belong to a x1 less x2, और f of x1 क्या ग्रेटर हो जाएगा f of x2 से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रिक्टली के केस में इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग साइन शो कर रहा है तो यहाँ पे मोनोटोनिक के साथ इक्वल का साइन भी आएगा। अब देखो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक on an interval ab if it is either increasing or decreasing on ab।
या तो वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। एक बार फिर से आपको ध्यान रखनी है ये बातें, मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो, मोनोटोनिक इंक्रीज है, इंक्रीज के केस में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन लेस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। जो जो चीज़ें मैं बॉक्स के अंदर कर रही हूँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्टली के केस में क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में एफ ऑफ एक्स वन लेस एफ ऑफ एक्स टू। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के केस में क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर एफ ऑफ एक्स टू। ये सिर्फ 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ज़्यादा आपको जैसे मैं अब क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको उनसे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें एक फंक्शन गिवन है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। हमें फाइंड करना है कि किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीज करता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या पता है कि एफ डैश एक्स हमारा किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ही फाइंड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बनेगा हमारा 6x² प्लस 18x प्लस 12, ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं जो चीज़ कॉमन आ रही है। दो और कॉमन ले सकते हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर 0। अब इस चीज़ के फैक्टर करते हैं, क्या बनेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर 0। ये आपने 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे फैक्टर कैसे करना होते हैं। मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए और सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब हमने स्टार्टिंग में जो इनक्वलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने इस तरह के इंटरवल को सोल्व किया था। जब भी हमें इस तरह से इंटरवल गिवन होता है हम उनका क्या बनाते हैं, वेव कर्व बनाते हैं। मेरे पास पॉइंट क्या आ गए, -1 और -2 पॉइंट आ गए। -2 इस साइड होएगा, -1 इस साइड होगा। ग्रेटर है तो मतलब मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगी कर्व को और इस तरह से बनाते हुए जाऊंगी। ग्रेटर के केस में क्या लेते हैं, हम ऊपर वाला साइन लेते हैं। तो मेरी इंटरवल क्या आएगी, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, -2 -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा मुझे, डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या बनेगा मेरा, एफ डैश एक्स लेस 0। तो मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या बनेगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9 लेस 0। 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, -4x प्लस 3 लेस 0। तो अब इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, x² -3x माइनस एक्स प्लस 3 लेस 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बना, x -3 -1 इंटू एक्स -3 लेस 0। तो मेरे पास दो फैक्टर निकल कर आ जाएंगे, x -3 x -1 लेस 0। अब मैं क्या बनाती हूँ, एक कर्व बनाती हूँ 1 और 3 ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन मेरा फंक्शन क्या दे रखा है, लेस 0 है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट लेने हैं। तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 और 3 डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में। अब आगे क्वेश्चन देखिए आप, इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिक एट एक्स इक्वल टू ए देन। मोनोटोनिक की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है। हमें क्या क्या ऑप्शन दिए, एफ एक्स इज स्टेशनरी एट एक्स इक्वल टू ए। पहला ऑप्शन स्टेशनरी वाला तो हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ, मोनोटोनिक के केस में हमने ये चीज़ जरूर पढ़ी थी कि मोनोटोनिक वो फंक्शन होते हैं जो कि इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं एट एक्स इक्वल टू ए। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में कोस एक्स। इसके बारे में बताना है कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कुछ और वैल्यू शो कर रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ। एक्स का क्या हो जाएगा 1, कोस एक्स का क्या हो जाएगा -sin x। अब मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, 1 को मैं लिख सकती हूँ sin² x/2 प्लस cos² x/2
और साइन एक्स को क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन एक्स बाय में 2 कोस एक्स बाय में 2। ठीक है, तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, साइन एक्स बाय में 2 माइनस कोस एक्स बाय में 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब मुझे पता है कि जो भी स्क्वायर के अंदर टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर 0 होती है। स्क्वायर फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते ना, तो ग्रेटर 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा मुझे, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स, इसके बारे में फाइंड करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मेरी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये आ गई। तो मुझे इंटरवल दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, स्क्वायर के अंदर टर्म आ गई। तो एफ डैश एक्स क्या है मेरा, ग्रेटर 0 है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म तो क्या होती है, ग्रेटर 0 होती है। तो इसका मतलब टेंजेंट एक्स माइनस एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मेरी वैल्यू ठीक हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2 पी एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर, कौन सी वैल्यू के लिए ये क्या होएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस 2 पी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के 2 पी। डिक्रीजिंग है तो मतलब क्या लेना है, लेस 0। तो उसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 2 पी लेस इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि मोनोटोनिक वर्ड यूज़ कर दिया तो उसके केस में क्या लेते हैं हम, साथ में इक्वल का साइन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस 2 पी तो इस साइड रखेंगे, जब माइनस साइन एक्स इस साइड जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। तो 2 पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई में 2। अब डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रखा है और नेगेटिव में बोल रखा है, तो साइन एक्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो पी ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या प्रॉपर्टी शो करता है। देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाहते हैं हम, तो नीचे मोड दे रखा है हमें। तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं एक्स ग्रेटर 0 तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड यूज़ होएगा, लेकिन जब नेगेटिव एक्स लेस 0 लेते हैं तो ये चीज़ बनेगी। अब दोनों का क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। पहले फंक्शन का जब एक्स क्या है, हमें ग्रेटर 0 दे रखा है, डेरिवेटिव करना चाहते हैं। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर 0। अब दूसरे केस में क्या बनता है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के 1 साथ में हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर व्हेन एक्स लेस 0। अब ये दो चीज़ आ गई हमारे पास, जब ग्रेटर 0 है तो ये चीज़ आ रही है, और जब लेस 0 है तो ये चीज़ आ रही है। दोनों केस में देखते हैं तो हमारा क्या आ रही है, स्केयरिंग टर्म आ रही है। स्केयरिंग टर्म तो हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग में जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन लॉग एक्स ओवर एक्स डिक्रीज को हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना और फिर उसको लेस 0 पुट कर देना है। डिक्रीज बोल दिया ना उसने, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे तो एक्स ही आएगा, log एक्स का 1/x माइनस के log एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस log एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर
लेस 0, मतलब कि 1 माइनस log x लेस 0, 1 लेस log x, इतनी चीज़ बन गई हमारी। फिर उसके बाद क्या बनेगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, log e लेस log x, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या बनती है, log से log कैंसिल हो जाएगा तो x ग्रेटर e आ जाएगा, x ग्रेटर e आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर 0, तो ये क्या केस बनेगा। सबसे पहले हम इस पार्ट का डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, और साथ में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का, तो ये बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। डेरिवेटिव आप कर लेना, ये सोल्व करने पर आ जाएगा। समझाने वाली चीज़ क्या है, देखो जो ये हमारा है नेगेटिव साइन विद एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्केयर आ गया हमारे पास, नेगेटिव साइन है, लेकिन हमारा क्या दे रखा है, एक्स ग्रेटर 0 दे रखा है, मतलब ये सारी वैल्यू तो हमारी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, लेकिन साथ में हमें नेगेटिव साइन दे रखा है, नेगेटिव साइन की वजह से ये ओवरऑल सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारी डिक्रीजिंग फंक्शन में चली जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होता तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। आपको मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के 4-5 एग्जाम्पल से ज़्यादा करवा दिए हैं। होप सो आप समझ गए होंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे करते हैं। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।